स्वागत है आप सबका परीक्षा लाइव में। तो हाजिर है आपका टिग्नोमेट्री लेके, और टिग्नोमेट्री में आज है क्लास नंबर 7। आज की ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो के बाद जो आपकी टिग्नोमेट्री है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप हर एक क्वेश्चन जो है इस टिग्नोमेट्री का लगा पाएंगे। यकीन नहीं हो रहा होगा आपको कि हर एक क्वेश्चन हम लगा पाएंगे, हो जाएगा यकीन। जब वीडियो खत्म होगी तब तक आपको जो है यकीन पूरा खुद पे हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखते ही जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आपको कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो है एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ स्टार्टिंग में ही, ठीक है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इसकी वैल्यू बताओ। अब इसकी वैल्यू तो आप तब बता पाओगे ना जब आपको चेंज करना आता होगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर आपको चेंज करना आता होगा तो ही आप जो है इनकी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन चेंज करना जो है याद रखना बहुत मुश्किल होता है, और याद रख भी लोगे तो क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। उसकी श्योरिटी नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं यार कि आपसे हिलेंगे भी नहीं। लेकिन मैंने कहा मैं एक ऐसा फंडा आपको देने वाला हूं कि इस फंडे के बाद जो है आप कैसा भी क्वेश्चन आए उस फंडे को आप उस क्वेश्चन में लगा देना, आपका 100% आंसर आएगा, 100%, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं इस प्रकार के कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कि इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, और आंसर होंगे आपके 1 2 3 4 जो भी होंगे, टू कॉस थीटा सेक थीटा, इस तरीके के भी आंसर ऑप्शन दे देता है। तो आपको सब क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो स्वागत है आपका फिर से कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी आपको बताई गई हैं बहुत सारी प्रॉपर्टी, और उन प्रॉपर्टी से जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन आते हैं। तो वो 10% का हिस्सा है जो मैंने आपको सॉल्व कराया है, और आज मैं 90% हिस्सा जो है आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे जो है ट्रिग्नोमेट्री से खेला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं कि वो क्या चीज़ है, क्या फंडा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखने के बाद लगेगा कि भैया हर एक क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन बुक उठाओगे हर एक क्वेश्चन आपसे लगने वाला होगा। चलिए, पिछली क्लास में मैंने आपको एक फंडा बताया था कि लाल बटे कक्का, ठीक है, ये बताया था मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए कि लाल बटे कक्का ये बताया था। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या बताया कि भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये बताया था मैंने, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए ये बताया था, हिंदी वालों के लिए ये बताया था मैंने। तो और ये लग कैसे रहा था भाई, लग रहा था इस तरीके से कि राइट एंगल ट्राइंगल आपको दे रखा था, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल आपको दे रखा था, और ये जो है आपको मान लो ट्रिपलेट, मान लिया 3 4 5 एक ट्रिपलेट था, ठीक है, 3 4 5 एक ट्रिपलेट था। और ये आपका क्या था, ये भाई थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। ये क्या होता है, ये आधार होता है, ठीक है, यानी बेस होता है। और ये क्या होता है, हाइपोटेनस होती है, यानी कर्ण होता है। यही सब मैंने जो है आपको पिछली क्लास में बताया, और इससे रिलेटेड आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे, ठीक है, कर लिए होंगे सॉल्व। मुझे तो आपसे यही उम्मीद रहती है, और आपने किए नहीं किए वो आपके ऊपर है, लेकिन मैंने आपको तरीके फंडे सिखा दिए। चलिए, तो आज की क्लास में जो है हम कुछ इसी से मिलता जुलता जो है करने वाले हैं, और बहुत मज़ा जो है आज की वीडियो में आने वाला है। चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा अगर मैं इसे बेसिक तरीके से करता जैसा आपको सिखाया जाता है, ठीक है, नॉर्मली की आइडेंटिटी याद रखो और सॉल्व कर लो। मैंने कहा आओ सॉल्व करके दिखाता हूँ कहाँ कहाँ जो है ये क्वेश्चन पहुंच रहा होता। चलो, मैंने कहा 1 अपॉन कॉस थीटा है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। आप जानते हैं कि 1 अपॉन कॉट थीटा है, 1 अपॉन कॉट थीटा है। अगर कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं भाई, कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट बंद। आगे आ जाऊं, 1 अपॉन कॉस थीटा है, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या था, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए, आपने देखा कि इसके ऊपर एक लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है। तो मैंने कहा ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा तो क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बन जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, जब ऊपर एक लगा हुआ है तो उल्टा हो जाएगा जाके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, में इसको लिख सकता हूँ। ऐसे ये भी उल्टा हो जाएगा, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको भी मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, में इसको लिख सकता हूँ। कोई आपत्ति इतनी सी बात में, ठीक है। चलिए, मैंने कहा आगे आ जाओ। मैंने कहा ये आपको दे रखा है, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा
और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ रहे हो? चलिए ब्रैकेट में बंद कर दिया मैंने इसको। इसकी बात करूँ तो ये सेम रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा जब एलसीएम लोगे, और ये नीचे कॉस थीटा रहेगा ही रहेगा। दोनों की आपस में ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन ए स्क्वायर इन एक का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। इतना मैंने लिख लिया। आप जानते हैं आपने बचपन में एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। बात समझ रहे हो? यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा तो अपनी जगह पे रहा, लेकिन 1 के पीछे जो है ये प्लस का था तो जाएगा तो माइनस का हो गया जाके, बस इतना हुआ। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, और दोनों जो है आपस में कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब बहुत से लोगों को जो है समझ आया होगा और बहुत से लोगों को नहीं समझ आया होगा। क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि उन्हें चेंज करना नहीं आता, ठीक है, कैसे बदला जाता है चीज़ों को, ठीक है, आइडेंटिटी उनको नहीं पता है। अगर पता भी होती है आपको तब भी नहीं कर पाते, क्योंकि चीज़ें इतनी डिफिकल्ट होती है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सीधा जो है इतना सब करने के बाद जो है आपका आंसर क्या आया, 1 आया। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप एक और मेथड से कर सकते हैं। उस मेथड के बाद जो है आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगे होंगे। कैसे क्वेश्चन? जस्ट आपको एक वैल्यू दे देगा, इक्वेशन दे देगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की, और कहेगा सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व तो आप तभी कर पाओगे जब आपको आइडेंटिटी पता होंगी, वरना सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन इस फंडे के बाद जो है आपको हर एक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे। आइए वो सीखते हैं क्या है फंडा। तो बहुत ही प्यारा फंडा जो है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आइए आइए आइए, चलिए इस सबको मैं हटा देता हूँ और ध्यान से समझना इस फंडे को। हर एक क्वेश्चन आप लगा पाएंगे, हर एक क्वेश्चन, ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक है। उन प्रॉपर्टी को छोड़ के जो मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर्टी बताई, क्योंकि वो अलग मेथड की है। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा और आपको जो है वैल्यूज दे रखी होंगी, तो आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे। इसकी वैल्यू मान लोगे 3 4 5। सबसे आसान ट्रिपलेट जो है यही होंगे 3 4 5। आप एक एक रूट 2 भी मान सकते, लेकिन रूट 2 में पहुंचते ही चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी, इसलिए 3 4 5 हमेशा 3 4 5 मान लेना, चीजें जो है बहुत आराम से हो जाएंगी आपकी, ठीक है। 3 4 5 बन गया। और मैंने आपको क्या बताया, लाल बटे कक्का बताया, ठीक है। और इंग्लिश वालों के लिए क्या बताया, इंग्लिश वालों के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। बस इसी मेथड का मैं यूज करूंगा, ये इक्वेशन चंद सेकंडों में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और कोई आपको आइडेंटिटी याद नहीं रखनी है, कोई भी नहीं रखनी है। आइए देखते हैं कैसे कैसे जो है इससे हम खेलेंगे और कैसे कैसे जो है आप बिना आइडेंटिटी याद करे हर एक क्वेश्चन जो है लगा पाएंगे, हर एक क्वेश्चन लगा पाएंगे। चलो, मैंने कहा क्वेश्चन है आपके सामने 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या है, 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, आप जानते हैं ये साइन होता है, ये कॉस होता है, यानी आधार बटे में कर्ण, ठीक है, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है मेरा, आधार 4 है, 4 लिख लो भाई। कर्ण कितना है भाई, कर्ण मेरा जो है यानी हाइपोटेनस मेरी 5 है, मैंने 5 लिख लिया। लेकिन हाँ ठीक है, लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मैंने कहा इसकी बात आ जाओ कि ये करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका 1 अपॉन में कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, साइन कॉस टेन, कॉस एक्स सेक कॉट। कॉट उल्टा होता है आपका, लास्ट के 3 उल्टे होते हैं, तो या तो टेन का उल्टा कॉट हो गया, कॉट का उल्टा टेन हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आधार बटे में लंब आ जाएगा, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो आधार बटे में लंब, आधार कितना है मेरा 4 है, और लंब कितना है मेरा, लंब मेरा जो है यहाँ पे 3 है, यानी थीटा के सामने वाला लंब। इतनी बात को में कोई दिक्कत नहीं। चलो, मैंने कहा इसको भी सॉल्व कर लेना, सेम ही है, बस माइनस का निशान है, तो 1 अपॉन में 4 बटे 5 और माइनस 1 अपॉन में 4 बटे 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया। चलिए मैं इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ पे ऊपर 1 लगा हुआ है तो संख्याएं उल्टी हो जाएंगी, क्या बन जाएगा, 5 बटे 4 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये 3 बटे 4 बन जाएगा। कोई आपत्ति इतनी सी बात में, कोई आपत्ति नहीं। मैंने कहा इसको भी वैसे ही करोगे भाई, ऊपर 1 लगा हुआ है, संख्याएं उल्टी हो जाएंगी, 5 बटे 4 बन जाएगा और ये 3 बटे 4 बन जाएगा, ठीक है। मैंने कहा सॉल्व कर लो भाई, नीचे बेस सेम है तो 5 और 3 8, 8 बटे में 4 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये 5 में से 3 गया 2, 2 बटे में 4 हो जाएगा। मैंने कहा देखो भाई यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 से ये 8 खत्म हो गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया।
आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, एक ही आंसर था हमारा। तो देखो बिना आइडेंटिटी याद करे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, और ऐसे भयंकर भयंकर इक्वेशन आपको दे देगा, कुछ नहीं करना, यही वाला फंडा लगाना है कि जो है राइट एंगल ट्राइंगल मान लेना है और उसके ट्रिपलेट मान लोगे 3 4 5। आप कुछ और भी मान सकते हो लेकिन ट्रिपलेट होनी चाहिए वो, ठीक है। लेकिन मैंने कहा 3 4 5 जो है सबसे इजी पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ और मानोगे तो वैल्यू बड़ी होंगी, तो कभी कभी यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, कभी पावर 4 आ जाएगा, कभी पावर 6 आ जाएगा, तो उनको सॉल्व करना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन इनको आप सॉल्व कर लोगे। तो 3 4 5 आपने मान लिया, ये लाल बटे कक्का यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा आपने यहाँ मान लिया। मैंने कहा कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है, 4 है, हाइपोटेनस कितनी है, 5 है, ठीक है। यानी आधार जो है आपका 4 है और जो कर्ण है आपका 5 है। इसी तरीके से आपने कॉट रखा, इसी तरीके से आपने सारे रख लिए। ये उल्टा हो जाएगा, 5 बटे 3 4 हो गया, 3 बटे 4 हो गए, ये ऐसे आ गया, ठीक है। आपस में सॉल्व किया मैंने, एक आंसर आ गया। कोई दिक्कत आई इस वाले क्वेश्चन में? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी। और ये 90% क्वेश्चन जो है आपके 90% टिग्नोमेट्री के ऐसे जब भी पूछेगा आप सीधा आंसर बता पाओगे, ठीक है, इस मेथड का यूज करके। यानी अब आपको कोई भी आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं याद करना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कुछ भी याद नहीं करना। अगर क्वेश्चन आया है आप सॉल्व करके आओगे। क्लियर है? चलें फिर आगे, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो कैसे हो? मैंने कहा सेम फंडा है कि सबसे पहले क्या काम करना है। सबसे पहले आप जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है मान लोगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है मेरे पास है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास है, जिसकी वैल्यू क्या है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण मेरे पास 5 है, आधार मेरे पास 4 है, यानी बेस 4 है मेरे पास, 3 क्या है, लंब यानी परपेंडिकुलर 3 है मेरे पास। फंडा आपको बताया है क्या, लाल बटे कक्का, ठीक है। और इंग्लिश वालों के लिए क्या बताया है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, यही बताया है मैंने। सॉल्व कर लोगे, मैंने कहा आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं, मजा आएगा सॉल्व करने में। मैंने कहा देखो 1 तो आपका ऊपर ऐसे रहेगा और नीचे क्या है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा है। मैंने कॉट होता क्या है भाई, साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी कॉट क्या होगा, आधार बटे में लंब यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा। तो आधार कितना है, आधार मेरा 4 है, ठीक है, और लंब कितना है मेरा, लंब मेरा जो है 3 है। तो 4 बटे में 3 जो है मैंने यहाँ पे लिख लिया, कोई आपत्ति? लेकिन इसका स्क्वायर भी है, क्या है, इसका स्क्वायर भी है, ठीक है, इसका स्क्वायर भी है। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ सीधा सीधा, आप भी ऐसे करेंगे जिससे कम जो है स्टेप आगे जाएं। तो ये 4 चौक कितना हो जाएगा भाई, 4 चौक 16 हो गया, ओहो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से आपने स्टेप जो है खा के चलना है। 1 प्लस में ये कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। टेन कितना होता है भाई, साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो लंब कितना है मेरा, थीटा के सामने लंब है और इसका भी स्क्वायर है, तो 3 तिया 9 हो गया। लंब बटे में आधार, आधार कितना है 4 है, तो 4 का भी स्क्वायर है, 4 चौक 16 हो गया। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इसको भी सॉल्व कर लो। 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, साइन कितना होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होती है आपकी। तो लंब कितना है मेरा भाई, लंब मेरा जो है 3 है और कर्ण कितना है मेरा 5 है और इनका भी स्क्वायर है। तो 3 तिया 9 हो गया और 5 पंजे 25 हो गया। कोई आपत्ति इतनी सी बात में? कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा सॉल्व करो। जब आप इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम लोगे 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 बटे में 9 हो गया। यहाँ पे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 3 बटे और ये आपका कितना हो जाएगा, 16 और 9 25 फिर से हो जाएगा 25 बटे 16 और ये कितना आ जाएगा, ये आपका 9 दूनी 18 बटे में 25 हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा ऊपर 1 लगा हुआ है तो उल्टे हो जाएंगे, यानी 9 जो है ऊपर पहुंच जाएगा, 9 बटे में 25 हो गया मेरे भाई ये कितना हो गया, 16 गुणा में 3 बटे में 25 हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। यानी जब ऊपर संख्याएं होती हैं तो नीचे वाली जो है ऊपर पहुंच जाती हैं, उल्टा हो गया, प्लस में 18 बटे 25 हो गया। अब एक बात जानते हैं कि नीचे जो है बेस सेम है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है। ये 16 गुणा में 3 है, इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ, 16 तिया 48 लिख दूं मैं, तो कोई आपत्ति कुछ नहीं। चलो भाई 25 25 सब जगह बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, जस्ट ऊपर वाली संख्याओं को आप क्या करोगे, जोड़ लोगे। तो भाई जोड़ लो, 9 48 और 18 को जो है आपने जोड़ लेना है। मैंने कहा देखो भाई आपका कितना हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 27 में जो आप 2 घटा दो तो 25 आ जाएगा। तो 25 का 5 आपने यहाँ लिखा, बचा कितना हासिल, 2 बचा, 2 बचा आपका, 2 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया,
ठीक है 7, 75 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, ये 75 आ गया आपका। तो 75 बटे में 25 जो है आपका आ जाएगा, काटोगे 25 एकम 25, 25 या 75, 3 जो है आपका राइट आंसर हो गया। 3 जो है आपका राइट आंसर हो गया। यानी इतने भयंकर क्वेश्चन भी आप लगा पाएंगे, यस लगा पाएंगे आप, जस्ट इस इजी मेथड से। कुछ भी नहीं करना, कैसा भी क्वेश्चन दे, कैसी भी इक्वेशन दे, आपसे कहे इसको सॉल्व करो, आपने कहा मैं कर लूंगा, कोई आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो आपके लिए 8th क्लास में, 6ठी क्लास में, 5वीं क्लास में सिखाया जाता है ये सब तो। ठीक है, ये तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत है वहाँ पे। तो इतना इजी है ट्रिग्नोमेट्री, जस्ट आपको सिखाया नहीं गया वहाँ से, इस तरीके से आपको ले जाया नहीं गया कि आप कर पाएँ। कोई भी आप किसी की भी क्लास लोगे, वहाँ पे आपको सिखा रहा होगा कि भैया इसको ऐसे बदलते हैं, इसको ऐसे बदलते हैं, और आपके पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, आपको जस्ट लग रहा होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या बवाल है ये। ठीक है, क्यों लग रहा होगा, क्योंकि आपको ले जा ही नहीं गया उस मेथड से। मैंने कहा देखो देखो कैसे नहीं कर पाओगे इसको सॉल्व, कर लोगे ना आप, कर लोगे। चलें फिर आगे आ जाओ, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या 4 अपॉन में 1 प्लस tan अल्फा और tan स्क्वायर अल्फा प्लस में 3 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है आपके लिए क्या ये टफ, लेकिन इससे पहले बहुत टफ होगा। मैंने कहा जहां भी इक्वेशन देखो उस फंडे को लगा दो 3 4 5, उस फंडे को लगा दो 3 4 5। चलिए मैंने कहा देखो भाई, एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने मान लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये थीटा है इसका, तो एंगल कितने हैं 3 4 5। फंडा क्या लगाते हो भाई, लाल बटे कक्का वाला ही। ठीक है, ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है, पिछली 2 क्लासेस समझाता आ रहा हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, यही सिखाया है मैंने कहा इस क्वेश्चन में लगा दोगे भाई, बहुत आराम से हलवा है आपके लिए अपनी क्वेश्चन सॉल्व करना। मैंने कहा देखो 4 है अपॉन में 4 है भाई, ठीक है 4 रहेगा। 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा, भाई tan स्क्वायर अल्फा है। tan क्या होता है, साइन कॉस tan, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो लंब कितना है मेरा, लंब जो है मेरा कितना है 3 है, आधार कितना है मेरा 4 है, और उसका भी स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 9/16 आ जाएगा। मैंने कहा ऐसे आ जाओ आगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 तो आपका रहेगा ही रहेगा। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा, कॉट स्क्वायर अल्फा, कॉट क्या होता है आधार बटे में लंब होता है, यानी साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। कॉट क्या होता है उल्टा होता है, लास्ट के 3 उल्टे पढ़ते हैं हम। तो आधार बटे में लंब यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर पढ़ेंगे। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी आधार बटे में लंब, आधार कितना है 4 है, लंब कितना है 3 है, तो इनका भी क्या है स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू कितनी है आपकी, लंब बटे कर्ण है। ठीक है, लंब कितना है आपका, लंब 3 है और कर्ण कितना है 5 है, और इसका भी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। क्वेश्चन में कहानी खत्म हो गई। चलो भाई आ जाओ आगे। मैंने कहा देखो कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम लोगे 25 बटे में 16 आ जाएगा। ये यहाँ पे एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 25 बटे में 9 आ जाएगा, और ये सॉल्व करोगे 9 बटे 25 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, बात क्लियर है। मैंने कहा ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, ये 16 गुणा में 4 बटे में 25 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये 9 गुणा में 3 बटे में 25 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे 25 है ही। ठीक है, 25 है ही। आप जानते हैं 16 गुणा में 4 लिखा है, मैं इसको 64 लिख सकता हूँ, कोई आपत्ति किसी भाई को, तो मैं इसको 16 चौके 64 बटे में 25 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 16 चौके 64 बटे में 25 लिख सकता हूँ। ऐसी इसकी बात को 9 गुणा में 3 लिखा हुआ है, तो 9 या 27, 27 बटे 25 लिख सकता हूँ इसको मैं, तो मैंने लिख दिया 27 बटे में 25 लिख दिया। ठीक है, आप जानते हैं क्या करना होगा भैया, सबका एलसीएम लेना है, बेस सेम है। जब बेस सेम होते हैं यानी नीचे सब जगह 25 25 है, तो संख्या 25 ही रहेगी आपकी नीचे वाली, और ऊपर वाली संख्याओं को क्या करना है, जस्ट जोड़ देना है। मैंने कहा जोड़ लो भाई, कितना आ जाएगा, तो ये आपका कितना आने वाला है, देखो मैंने कहा 7 4 11 हो गए, 11 9 और आपके कितने हो गए, 11 9 20 हो गए, 0 आगे हासिल बचा 2 आपका, तो 6 2 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गए, यानी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 जो है इसका राइट आंसर है। कितना 4 जो है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, 4 जो है इसका राइट आंसर। ठीक है, मैं इसको पूरा ही काट के लिख देता हूँ, 100 बटे में 25 काटोगे तो कितना आ जाएगा 25 चौके 100, 4 जो है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी जो है क्लियर हो गया। तो कितने इजी है इसके इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ऐसे मेथड से, यानी ट्रिग्नोमेट्री जब जो आप अब तक पढ़ते आए हो आपको डिफिकल्ट लगती थी, इसके बाद इजी हो गई। ठीक है, तो ये जो 90% इसलिए मैंने इसको रखा क्योंकि इससे जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि इक्वेशन आपको रख के मारेगा और आपसे पूछेगा कि इसका आंसर बताओ।
ठीक है, आंसर तभी बता पाएंगे जब आपके पास जो आपको आइडेंटिटी याद होगी कि भैया किसको किस में कन्वर्ट करते हैं और कैसे बदला जाता है। ठीक है, वो याद करना आसान नहीं है आप लोगों के लिए, आप जानते हैं। तो मैंने कहा इस फंडे का यूज करोगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर बता पाओ, हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। इस फंडा, ये फंडा तो इजी है यार, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, ये तो करते आए हैं पिछली 2 क्लासेस से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है 1 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको दे रखा है। मैंने कहा रख दो। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लेंगे कि ये भैया 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये थीटा है हमारा और ये 90 डिग्री है। मैंने कहा फंडा क्या लगाते हैं, फंडा लगाते हैं लाल बटे में कक्का जो है हम फंडा लगाते हैं। क्वेश्चन में जो इंग्लिश वाले हैं वो क्या लगाते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, दोनों को मैंने अलग अलग फंडे दे दिए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है भाई, क्वेश्चन तो इजी है आपके लिए, कुछ नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है सारे प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ये क्वेश्चन दे देगा, आंसर पूछेगा। मैंने कहा देखो क्या दे रखा है, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। tan क्या होता है सर, ये लंब, सॉरी ये साइन कॉस tan होता है लंब बटे आधार, यानी t अपॉन में b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। लंब बटे आधार, लंब कितना है मेरा लंब जो है थीटा के सामने वाला होता है 3, आधार कितना है 4 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। बात समझ रहे हो। प्लस 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा आपको बताना, कॉट क्या होता है, कॉट जस्ट tan का उल्टा होता है, आधार बटे में लंब हो जाएगा, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आधार कितना है मेरा 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और आधार 4 हो गया, और लंब कितना है, लंब 3 है, 3 3 9 हो जाएगा। मैंने कहा सॉल्व कर लो। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा कितना आ जाएगा भाई, इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 25 बटे में 16 आ गया। ये कितना आ गया भाई, ये भी आपका आ गया, सॉल्व करोगे 25 बटे में 9 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1 बटे में 25 बटे 16 है, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा तो 16 बटे में 25 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 9 बटे में 25 बन जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 लगा हुआ है, संख्या ऊपर कुछ होती है तो ये क्या करते हैं, ये ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऊपर ही तो पहुंचा है, ये 9 जो है ऊपर पहुंच गया, देखो 25 अपनी जगह पे स्थिर रहा। क्लियर है मेरी बात। यहाँ नीचे बेस सेम है, तो भाई 16 और 9 25 हो गया, 25 बटे 25 कितना हो जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। 1 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, 1 जो है राइट आंसर आ जाएगा। कितना इजी बना दिया मैंने इसको, ट्रिग्नोमेट्री को आपके लिए। जिससे पहले जो है बहुत सारे क्वेश्चन हमने लगाए थे, ठीक है, वो मैंने आपको प्रॉपर्टी से लेके गया था कि प्रॉपर्टी ये होती है, ऐसे सॉल्व करना है। और अब जो है मैंने 90% हिस्से में आपको जस्ट एक मेथड बताया और हर एक क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। आप अपनी बुक में ऐसे क्वेश्चन ढूंढना, जस्ट इक्वेशन आपको दे रखी हो उस क्वेश्चन में और आपसे वैल्यू पूछी होगी। मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं, ऑप्शन जो होंगे आपके 0 1 2 3 4 इस तरीके के ऑप्शन दे रखे होंगे वैल्यूज में, या फिर आपको कुछ वैल्यूज में ऐसे भी ऑप्शन दे देगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो है इसका आंसर आ रहा है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इसका आंसर आ रहा है, कुछ इस तरीके से भी ऑप्शन दे देगा। मैंने घबराऊंगा, सब कराऊंगा मैं, ठीक है, सब करा दूंगा यही। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस कॉस सेक थीटा आपको दे रखा है। वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके लिए, आपको पता है कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है आपके लिए अब। क्योंकि कोई अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता आइडेंटिटी याद करके, तो आप अब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ नहीं रहे होते। आपको क्या करना है, आपको तो एग्जाम क्लियर करना है ना। तो एग्जाम क्लियर करने के फंडे होते हैं भाई, कि एग्जाम क्लियर कैसे होगा। जस्ट आपको इस अप्रोच से जाना है, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच से जाओगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन लगा पाओगे आप ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, चलो इसको करते हैं। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। मैंने कहा सबसे पहले क्या काम होता है, सबसे पहले काम होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल को बना लेना, एक राइट एंगल ट्राइंगल को बना लेना। ठीक है, उसकी वैल्यू 3 4 5 रख दी आपने, ये 90 डिग्री है, थीटा है, और फंडा क्या होता है, लाल बटे में कक्का, और क्या होता है, और होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, यही फंडा होता है। चलिए, मैंने कहा आ जाओ मैदान में। मैदान में कह रहा है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो मैंने कहा साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा पहले वाला ही होता है, लंब बटे में कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होती है। तो लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, और कर्ण कितना है 5 है, तो 3 बटे 5 जो है इसका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। इसकी बात करो, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan का उल्टा होता है, यानी आधार बटे में लंब हो जाएगा, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आधार कितना है, आधार 4 है, और लंब कितना है 3 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और क्या है यहाँ पे आधार बटे में लंब, लंब कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 1 प्लस कॉसेक थीटा, क्या है 1 प्लस कॉसेक थीटा। तो 1 तो आपका ऐसे ही रहा। कॉसेक थीटा क्या होता है, मैंने कहा देखो साइन हो गया, कॉज हो गया, tan हो गया, कॉसेक हो गया। 3 के बाद उल्टा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो कॉसेक क्या होगा, कर्ण बटे में लंब होगा।
यानी साइन का उल्टा होता है। तो कर्ण कितना है आपका, कर्ण यानी हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो कर्ण कितना है आपका, कर्ण आपका 5 है और लंब कितना है, लंब आपका 3 है, तो 5/3 जो है ये बन जाएगा। बात क्लियर हो गई। मैंने कहा इसको सॉल्व कर लो। यहाँ आपने देखा कि एक ऊपर लगा हुआ है तो उल्टा हो जाएगा, 5/3 हो गया ये। इसकी बात करूँ, ये 16/9 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 16/9 तो रहेगा ही रहेगा। बटे में क्या है, बटे में है भाई एलसीएम लोगे 5 और 3 8, 8/3 आ जाएगा। मैंने कहा देखो ये उल्टा होगा तो ऊपर 16 के पास पहुंच जाएगा और 8 जो है 9 के पास पहुंच जाएगा। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 16/9 गुणा में कितना, ये 8/3 था, तो ये 3/8 हो जाएगा। बात समझ रहे हो। चलो मैंने कहा देखो सॉल्व कर लेता हूँ, 3 3 9 हो गया, 8 कम 8, 8 दूनी 16 आ गया, यानी कितना आ गया 5/3 माइनस 2/3। ये सब तो आपको बच्चों के वाले खेल हैं यार, तो भाई बेस सेम है, इनके बेस सेम होते तो क्या होता है, वो वाली संख्या जुड़ती हैं, जोड़ दो, घटती हैं, घटा दो, तो 5 में से 2 गया 3, 3/3 कितना आ गया 1 जो है इसका राइट आंसर आ गया। ऑप्शन ए जो बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो बहुत टाइम लगाते कि 1/sin थीटा है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है 1 + cosec थीटा है, फिर इनको चेंज कर रहे होते साइन कॉस अपॉन में साइन करके कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, फिर इनका एलसीएम ले रहे होते, बहुत जो है खिचड़ी बनती। मैंने कहा टेंशन ही नहीं लेनी है, टेंशन ही खत्म कर दी मैंने, जस्ट इस अप्रोच को लगाना है और क्वेश्चन की कहानी जो है समाप्त हो जाएगी। है ना एकदम मजेदार तरीका। चलें आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे कॉट थीटा अपॉन में 1 - sin थीटा और इंटू में साइन सेक थीटा प्लस में tan थीटा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे सॉल्व होगा आप जानते हैं, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 3 4 5 रही होगी। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल आपने मान लिया। फंडा क्या लगाते हैं, लाल बटे कक्का लगाते हैं, फंडा क्या लगाते हैं, लाल बटे कक्का लगाते हैं। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये सिंपल मेथड होता है याद करने का इसको। चलिए पिछले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, मतलब नंबर में आपकी वैल्यू दे रखी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दे रखा है कॉसेक थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा या फिर 1 जो इसका आंसर होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, यानी सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, बस होगा क्या कि जिस तरीका जो फंडा आप यहाँ लगा रहे हो वही फंडा आपको इन ऑप्शंस में लगा के जो है चेक कर लेना है। अगर दोनों के आंसर मैच कर रहे होंगे तो वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए मैंने कहा कॉट थीटा की बात करूं, कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट होता क्या है भाई, tan का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार कितना है मेरा भाई, आधार यानी बेस की अगर मैं बात करूं, बेस कितना है मेरा 4 है, और लंब की बात करूं, लंब कितना है मेरा, लंब मेरा 3 है, तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 1 - sin थीटा, भाई साइन थीटा क्या है आपका, साइन क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण होता है, यही पहले वाला साइन होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो लंब बटे में कर्ण हो गया। भाई लंब कितना है आपका, बल्ले लंब की बात करूं, इस थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होगा। लंब कितना है मैंने कहा, तो लंब है मेरा 3। ठीक है, कर्ण कितना है मेरा 5, मैंने लिख दिया। यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है भाई, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक, लास्ट के 3 उल्टे पड़ते हैं, यानी सेक कितना है, कर्ण बटे में आधार है, यानी हाइपोटेनस अपॉन में बेस है। तो कर्ण बटे में आधार, कर्ण कितना है आपका भाई, कर्ण मेरा 5 है, आधार कितना है मेरा 4 है, प्लस tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है हमेशा। तो लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4 है। बात कहानी यहीं से समाप्त हो जाती है। आपने देखा ऊपर 4/3 है, इसको रहने दो, मैंने कहा इसको सॉल्व कर लो, बाकी को इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा भाई, 5 कम 5, 5 में से 3 गया 2, 2/5 आ गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करो, नीचे बेस समान होते हैं, ऊपर वाली संख्या जुड़ती हैं तो जोड़ दो, घटती हैं तो घटा दो, यहाँ जुड़ रही हैं, 5 और 3 8/4 हो गया। मैंने कहा सॉल्व करो इसे, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, 2 से 2 चौक 8 हो गया, यानी कितना आ गया भाई 4/3 आ गया, बटे में कितना आ गया, बटे में 4/5 आ जाएगा, बटे में 4/5 आ जाएगा। बात समझ रहे हो। चलिए मैंने कहा अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, 4/3 तो अपनी जगह रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो गया, 5/3 जो है इसका आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन में 5/3 नहीं दे रखा है, ऑप्शन में 5/3 नहीं दे रखा है, तो आंसर कैसे आएगा, आंसर आएगा कि आप जो है यही जो मेथड है आप इन ऑप्शन में लगा दोगे तो जिसका आंसर सेम आ रहा होगा, यानी जिस ऑप्शन का आंसर 5/3 आ रहा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन जो है ये 5/3 हमें देने वाले हैं। मैंने कहा अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करूं, पहले ऑप्शन की अगर मैं बात कर लूं, ठीक है, फंडा वही लगने वाला है, कौन सा 3 4 5 वाला, कुछ नया नहीं है। ठीक है, 3 4 5 वाला ही फंडा लगने वाला है, 3 4 5। ठीक है, फंडा वही लगेगा, लाल बटे कक्का वाला। ठीक है, ऑप्शन में लगा देना है बस इस बार, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा।
बात समझ रहे हो। मैंने कहा कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो साइन कॉस टेन कॉसेक, कॉसेक यानी कर्ण बटे में लंब, यानी हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, मैंने कहा हाइपोटेनस कितनी है भाई, हिंदी वाले के लिए भी लिख देता हूँ, वो चिल्लाएंगे नहीं लिखता, कर्ण बटे में लंब हो गया। ठीक है, इंग्लिश वाले ऐसा समझते हैं, हिंदी वाले ऐसे समझते हैं। चलिए, मैंने कहा कर्ण कितना है भाई, कर्ण की अगर मैं बात करूं, कर्ण है कितना, 5 है, लंब कितना है, लंब 3 है, 5/3 आ रहा है। क्या ऑप्शन हमारे जो हमने सॉल्व किया वो भी 5/3 था, यस वो भी 5/3 था, और ऑप्शन हमने पहला उठाया उससे भी 5/3 आ रहा है, यानी दोनों सेम है। जब दोनों सेम होंगे तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो गया, यानी जो ऑप्शन आपको सेम वैल्यू देगा, यानी 5/3 ही वैल्यू दे रहा है वो, वही ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कितना इजी है कि अगर आपको इस तरीके से भी जाना हो, मतलब इस तरीके के ऑप्शन भी दे रखे हो, तब भी आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपसे पूछा गया है CHSL 3 जुलाई 2019 को, इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। कैसे होगा, मैंने कहा बहुत आसान है, खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, खुद से सॉल्व कर लेना, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन को होमवर्क दूंगा आपको, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है होमवर्क लो, जिससे आप जो है प्रैक्टिस कर पाओ। अगला क्वेश्चन है आपका ये, इसको मैं करा देता हूँ आपको, के की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। चलो, मैंने कहा 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा और सेक थीटा इंटू में के आपको दे रखा है, वैल्यू ऑफ के आपको यहाँ पे निकालनी है। ये आपका CHSL 2 जुलाई 2019 को पूछा गया है। मैंने कहा बहुत आसान है, आओ जानते हैं इसके बारे में। मैंने सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, उसकी वैल्यू मानते हैं 3 4 5, यानी ट्रिपलेट जो है हम यहाँ बना लेते हैं। क्या करते हैं भाई, लाल बटे कक्का करते हैं, या फिर इंग्लिश वाले क्या लिखते हैं, इंग्लिश वाले लिखते हैं ये पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। बात समझ रहे हो। मैंने कहा पहले वाले की बात करते हैं, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ इसको। चलो, मैंने कहा देखो 1 अपॉन में सेक थीटा, सेक थीटा भाई क्या होता है, कर्ण बटे में आधार होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है। तो कर्ण बटे में आधार, कर्ण कितना है आपका भाई, कर्ण मेरा 5 है और आधार मेरा कितना है, आधार मेरा 4, ठीक है, माइनस टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे में आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो लंब कितना है भाई, लंब मेरा, यानी थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो लंब जो है मेरा कितना हो गया, 3 हो गया, और आधार कितना हो गया, आधार मेरा जो हो गया वो 4 हो गया। बात क्लियर है यहाँ तक। माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस कितना है भाई आपका, कॉस क्या होता है भाई, दूसरा वाला कॉस होता है आधार बटे में कर्ण, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो आधार कितना है आपका, आधार भाई 4 है, और कर्ण कितना है आपका, आधार बटे में कर्ण है मेरा 5, ठीक है, बराबर में क्या है, सेक थीटा इंटू में के। अब सेक थीटा की भी वैल्यू रख दो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, सेक क्या है भाई आपका, कर्ण बटे में आधा, सेक की मैंने वैल्यू यहाँ भी लिखी है, तो 5/4 ही होगी, तो 5/4 गुणा में के। बात क्लियर है यहाँ तक। सॉल्व कर लेते हैं इसको यार। तो 1 अपॉन में, मैंने कहा दोनों बेस सेम है आपके, क्या होगा, ऊपर वाली संख्या जुड़ती है तो जोड़ दो, नीचे वाली ऊपर वाली संख्या घटती है तो घटा दो। तो 5 में से 3 गया 2, 2/4 आ गया, माइनस का निशान, ये कितना हो जाएगा भाई, इसको मैं अगर मैं रखूंगा तो ये 5/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ऊपर जाएगा क्योंकि 1 है। चलिए ये कितना हो गया, ये 5/4 हो गया, इंटू में के हो गया। आप जानते हैं कि 2/4 है, ऊपर 1 है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 4/2 लिख सकता हूं मैं इसको, क्या लिख सकता हूं, 4/2 लिख सकता हूं, ठीक है, यही था ना, 2/4 था, ऊपर जाके 4/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां तक बताओ कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इनका एलसीएम ले लेता हूँ, 4 एलसीएम आ गया भाई, कितना आ गया, 2 दूनी 2 चौक 8 हो गया, 4 एकम 5 हो गया, बराबर में 5/4 इंटू में के आ जाएगा। मैंने कहा सॉल्व करूंगा, 3/4 आ गया, ठीक है, ये इधर ले आओ, उल्टा हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, बराबर में के होगा, 4 से 4 खत्म, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 आ गई। सबको आता होगा ये सब सॉल्व करना, छोटी छोटी चीजें हैं यार, ठीक है, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई आपकी 3/5। अब जो वैल्यू 3/5 यहाँ पे ऑप्शन वाला दे रहा होगा वही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी जो ऑप्शन 3/5 दे रहा होगा वही राइट आंसर होगा। आप चाहो तो लगा सकते हो, वरना मैं सिंपल सा आपको फंडा बता देता हूं कि आपको कैसे पहचानना है। मैंने कहा 3/5 है, क्या है, 3/5 है, 3 कहाँ है, ये है, 5 कहाँ है, ये, यानी इसका मतलब क्या रहा होगा, वो ऑप्शन रहा होगा जो लंब बटे में कर्ण रहा होगा, जो लंब बटे में कर्ण रहा होगा। ये क्या है, 3/5 है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो मैंने कहा ये क्या होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, तो वो ऑप्शन सही होगा जो 3 यानी लंब बटे में कर्ण हमारा दे रहा होगा। लंब बटे में कर्ण कौन देता है, यहाँ पे आ जाओ, लंब बटे में कर्ण पहला ही देता है साइन थीटा,
तो साइन थीटा जो है यहाँ पे है, साइन थीटा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करोगे 3/5 ही आ रहा होगा, इसको सॉल्व करोगे 3/5 ही आ रहा होगा। तो ये पहचानने का तरीका है, यानी ऑप्शन भी आप नहीं सॉल्व करने की जरूरत है। आपने 3/5 देगा, 3 यहाँ 5, यानी ऑप्शन आंसर क्या रहा होगा, वो आंसर रहा होगा जो लंब बटे में कर्ण रहा होगा। लंब बटे में कर्ण कौन सा होता है इसमें, यानी लंब बटे में कर्ण ये होता है, लंब बटे में कर्ण ये होता है, पहला ही साइन थीटा, साइन थीटा आंसर हो गया। है ना मजेदार तरीका एकदम क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए आगे क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको सॉल्व करना, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। अगर आप कर लोगे तो भाई मजा आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री से डर खत्म हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो वो आपके ऊपर, क्योंकि ऐसे इतने आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्री कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है, ये आपके टायर 2 में पूछा गया है, सीजीएल में। ठीक है, सीजीएल के क्वेश्चन लगा रहे हो, देख रहे हो अपना लेवल, समझ रहे हो ना, कितना आसान बना दिया मैंने ट्रिग्नोमेट्री को। इस क्वेश्चन में वही फंडा लगाओगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ भी वही फंडा लगाना है आपने और आंसर जो है आपका आ जाएगा। ये भी आपका होमवर्क है। होमवर्क दे रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि आप प्रैक्टिस करो, मैं यहाँ पे सारे करा जाऊंगा लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, ये भी आपका कहाँ पे, टायर 2 में पूछा गया है, सीजीएल में। तो क्या करना है इसमें, आप जानते ही हैं, वैल्यू को रखना बहुत ईजी है आपके लिए। ये डिवाइड है तो उल्टा कर देना इसको। ठीक है, गुणा में 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो, या फिर सॉल्व कर लेना सिंपली। तो ये भी होमवर्क है आपका, ये क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क है। सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो, 1 + 1 - 2 sin² थीटा प्लस में sin की पावर 4 थीटा, ये आपसे जो है एमटीएस में पूछा गया है। ठीक है, एमटीएस, चलो इतने ही क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को आप जो है करना, ट्राई करना, हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज़ को ही रखना है। ठीक है, मैं इतने सारे क्वेश्चन अगर मैं करा भी दूंगा तो कोई फायदा थोड़ी है, मैं करा रहा हूँ ना, लेकिन आपको सीखना है। आप सीख चुके हो फंडे कि कुछ नहीं होता, वही 3 4 5 वाला ट्रिपलेट लगता है और सारे क्वेश्चन धक से जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन नहीं रुकेगा पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, यानी ये 90% पोर्शन जो है आपका खत्म हो गया। और 10% जो है मैंने कहाँ से सॉल्व कराया, वो प्रॉपर्टी आपको अलग अलग बताई है उनसे, तो उनको याद रखना है। और ये तो आपके पास रामबाण है ही कि भैया सीधा सॉल्व हो जाएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है, सीधा सॉल्व हो जाएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है ना। मजेदार तरीका। तो चलिए, उम्मीद है कि आप जो है इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और इनके जो भी आंसर आएंगे उनको वीडियो के नीचे कमेंट करोगे। ठीक है, बहुत मुश्किल से 3 या 4 या 5 लोग जो हैं वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, बाकी लोग देखते हैं। देखो, देखने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना है, आपको सीखना है। ठीक है, ऐसे फंडे कौन बता रहे हैं आपको, तो इनको यूज करो ना, कॉपी पे हाथ पैर जो है पैर चलाओ, जिससे आप सीख पाओ। आप देख लोगे, कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। तो मैंने कहा इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके वीडियो के नीचे आंसर को कमेंट करना है। इतने सारे मैंने जो है आज होमवर्क दिए हैं, करना कुछ नहीं है, सेम फंडा लगेगा। इसके बाद इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी बुक उठानी है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की आपके जो चैप्टर होगा वहाँ पे उस बुक में उठाना है। ऐसे क्वेश्चन ढूंढना कि इक्वेशन आपको दे रखी है और उनकी वैल्यू है ऑप्शन में, या तो ऑप्शन में 0 1 2 3 4 दे रखा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी, अदरवाइज आपको क्या दे रखा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा इस तरीके की वैल्यू दे रखी होगी, लेकिन इक्वेशन दे रखी है, इसका मतलब आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको फंडा मैंने बता ही दिया है कि कुछ भी नहीं होता, 3 4 5 लगाना है। हर एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से भिड़ोगे आप। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा आप देख के बता पाओगे कि हाँ मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास 3 4 5 है, यानी आपके पास फंडा है। ठीक है, तो इसी फंडे को जो है आपने याद रखना है। हर एक क्वेश्चन आपका लगेगा, 100% जो है आपका आंसर आएगा। बस कैलकुलेशन को ठीक रखना। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं आती हैं, जस्ट आपको 3 4 5 इसीलिए मैंने लिया कि अगर आपकी पावर 2 भी होगी, पावर 4 भी होगी, तब भी आप सॉल्व कर लोगे, है कि नहीं। तो ये जो मैंने आज कराए सारा ही प्रीवियस ईयर है और आपको बाकी जो है अपनी बुक से लगाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया आपका। ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट आपकी खत्म हो गई है, मोस्ट प्रोबेबली आई तो आपकी एक वीडियो और आएगी, अदरवाइज आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म ही हो चुकी है। ठीक है, ये मान लो खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपने 10% और 90% जो है पोर्शन कवर कर लिया, इसका ये टोटल 100% हो गया है। अगर मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन रहे होंगे तो उनको मैं ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, चलिए शुक्रिया आप सबका। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ और इस मुहिम में, यानी फ्री एजुकेशन की मुहिम में पार्ट लें। ठीक है, पढ़ा तो सब रहे, लेकिन इस तरीके से इस फंडों से आपको कोई नहीं पढ़ा रहा। आप चाहें कहीं भी किसी भी जो है इंस्टीट्यूट में चले जाना, किसी भी आप कोचिंग सेंटर में चले जाना, कहीं भी नहीं होगा आपको इस तरीके का बताने वाला। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्यार करेंगे। चलिए शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच इस सेशन में बने रहने के लिए। और सेशन कैसा लगा वीडियो में कमेंट जो है ज़रूर करना। आपको वीडियो आज की कैसी लगी, ये फंडा आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, चलिए थैंक यू।